Hello guys, welcome back to Moto Seek with yet another video। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना जिद के इतिहास नहीं रचा जा सकता। अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको जिद्दी होना ही होगा। और आज की इस वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज भी लेकर के आए हैं जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ, जिद्दी बनने से ही सक्सेस मिल सकती है। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सफल होना नहीं चाहता है, जीतना नहीं चाहता है, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत पाते हैं? सभी सफल हो जाते हैं? इसका जवाब ज़्यादातर नहीं में मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज़ का नाम, उस बात का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज़ को पाने की जिद से नहीं है। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, योग्यताओं को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए। आज वो जिस मकाम पर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे दुनिया की बुलंदियों पर पहुँच पाए हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी न किसी की जिद का नतीजा। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा गया है वो किसी न किसी जिद के कारण ही बना है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह हो, महात्मा गांधी हो, हुसैन बोल्ट हो, रतन टाटा हो या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ। तो पहली शख्स है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देखा और अपने आप से जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरी, फिर उठी, फिर गिरी और फिर उठी, और बार बार गिरते उठने के सिलसिले ने उसको चलाना सिखा दिया और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया और न ही अपनी सपनों को मुश्किल बताया और ना ही अपनी मुश्किलों से डर कर, मुसीबतों से हार कर अपनी जिद को छोड़ा, बल्कि अपनी जिद से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। दूसरे शख्स है थॉमस अल्वा एडिसन। लगभग 1200 आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रतिभा को उसके शिक्षक भी पहचान नहीं सके। दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे
एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके सैकड़ों प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से जिद की कि वे बिजली के बल्ब का आविष्कार करके ही मानेंगे। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। अंततः उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। तीसरे शख्स है कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स को अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्हें कभी स्टीम बोट में काम करना पड़ा, कभी इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी, तो कभी रेल रोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। केएफसी की शुरुआत करने से पहले इनके बनाए चिकन को एक दो नहीं लगभग 1000 लोगों ने नकारा। तभी इनको जिद आ गई कि एक दिन वो अपनी रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल सैंडर्स के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, उच्च शिक्षा नहीं थी, पास में धन भी नहीं था। फिर भी अपनी जिद से उन्होंने 1009 बार नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्षों, मुसीबतों, निराशाओं से निकलकर 62 वर्ष की उम्र में केएफसी केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जाना जाता है जो ब्रांड, उसकी स्थापना की। केवल एक ही देश में नहीं बल्कि बहुत कई देशों में उसे खोला और उसे दुनिया भर में मशहूर किया। भारत में जिस उम्र में लोग रिटायर होकर अपने घर में आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र में कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत की और सारी दुनिया के सामने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा शक्ति और जिद है तो आप जिंदगी की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। आज केएफसी के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स हैं। चौथे शख्स है जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार तथा 8वीं में 3 बार फेल हुए। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 30 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था और सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार उन्होंने केएफसी में भी अप्लाई किया था, तब कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था। उनमें से 24 लोग सिलेक्ट हो गए और अकेले ये ही रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने तथा रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये निराश नहीं हुए। इन्होंने खुद से जिद की कि एक दिन वे आकाश की बुलंदियों को छूएंगे और अपनी इसी जिद और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज alibaba.com वेबसाइट पर रोज़ाना 100 मिलियन कस्टमर्स आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप में लगभग 34,985 कर्मचारी काम करते हैं तथा अलीबाबा की मार्केट वैल्यू $231 अरब है तथा जैक मा की संपत्ति $24.1 अरब है और एक टाइम पर वो चीन के सबसे धनी व्यक्तियों में भी गिने जाते थे। दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर उसे कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप किसी चीज़ की चाहत कर लेंगे तो उसे पाने के रास्ते तो अपने आप बनने लगेंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, उसके लिए जिद करें। जिद किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद करें। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस को टॉप पर पहुंचाने की जिद करें।
अगर आप राइटर हैं या ब्लॉग लिखते हैं तो अपने ब्लॉग को टॉप पर पहुंचाने की जिद करें। अगर आपको कोई खेल पसंद है तो टॉप का खिलाड़ी बनने की जिद करें। अगर आपको गाना पसंद है तो टॉप का सिंगर बनने की जिद करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो टॉप का डॉक्टर बनने की जिद करें। अगर आप इंजीनियर है या बनना चाहते हैं तो टॉप का इंजीनियर बनने की जिद करें। मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने की जिद करो। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो वहां तक पहुंचना, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए उस रास्ते में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अपनी जिद को न छोड़े, अपने सपनों को न छोड़े, बल्कि अपनी जिद को और मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज do like, comment, share and subscribe your channel Moto C.